नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। मेरी विधानसभा में 5000 नाम कटवाकर 7500 नए नाम जुड़वाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में भाजपा ने ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया है। वे इस बार फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने का प्लान बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिनों में वोटर्स के आंकड़ों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इस दौरान 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग एप्लीकेशन दी गई है। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश, अब तक 177 की मौत। लैंडिंग के दौरान पहिए नहीं खुले, एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर ब्लास्ट। पक्षी टकराने का अलर्ट मिला था। जी हां दोस्तों, साउथ कोरिया में म्यूआन एयरपोर्ट पर जेजू एयर का विमान क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक विमान में 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर समेत 181 लोग थे। 177 लोगों के शव मिल चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को जिंदा बचा लिया है। बाकी 2 यात्रियों के भी मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों में 82 पुरुष और 84 महिलाएं हैं। 11 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसा भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 5:37 पर हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली, मनमोहन सिंह को गन सैल्यूट के दौरान मोदी बैठे रहे, परिवार को जगह नहीं मिली। भाजपा ने कांग्रेस के 9 आरोपों के जवाब भी दिए। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद के बाद कांग्रेस ने अब उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने 9 पॉइंट्स में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 ही कुर्सियां रखी गई थी। परिवार के बाकी लोगों को कुर्सियां मांगनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि जब मनमोहन सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो प्रधानमंत्री मोदी और बाकी मंत्री खड़े नहीं हुए थे। खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव बोले, यूपी मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, खुदाई हो। उनके हाथ में विकास नहीं, विनाश की रेखा। राजभवन में अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने राजभवन में भी बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। रविवार को लखनऊ में जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। दरअसल दोस्तों, यूपी के संभल में खुदाई में मंदिर, बावड़ी और मूर्तियां मिल रही हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश के पिता ने गावस्कर के पैरों पर सिर रखा। पूर्व क्रिकेटर रो पड़े, कहा आपके बलिदान की वजह से नीतीश रेड्डी जैसा हीरा मिला। जी हां दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट में करियर का पहला शतक लगाने वाले नीतीश रेड्डी के पिता मुत्याला रेड्डी ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर से मुलाकात की है। इस दौरान मुत्याला ने गावस्कर के पैरों पर सिर रखकर नमस्कार किया। गावस्कर ने मुत्याला को उठाया और गले से लगा लिया। इस इमोशनल मोमेंट पर गावस्कर भी रो पड़े। उन्होंने कहा कि आपके बलिदान की वजह से भारत को नीतीश रेड्डी नाम का हीरा मिला है। हम जानते हैं कि आपने कितना त्याग किया है, बहुत संघर्ष किया है। आपकी वजह से मैं रो रहा हूं, आपकी वजह से भारत को हीरा मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में पहली बार केवाईसी के बाद वाहनों की होगी एंट्री। संदिग्ध और बाहरी गाड़ियों पर पैनी नजर रहेगी। पहले वीडियोग्राफी, फिर नोट कर रहे हैं नाम, पता और नंबर भी। जी हां दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान एंट्री करने से पहले ही कर ली जाएगी। इसके लिए संदिग्ध लोगों की केवाईसी हो रही है। एंट्री पॉइंट पर रजिस्टर लेकर खड़ी टीम वाहन चालक के नाम, पता व मोबाइल नंबर पूछ रही है। संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड भी देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा उन गाड़ियों को खुलवाकर तलाशी भी ली जा रही है। शनिवार से इस विशेष ऑपरेशन की शुरुआत भी कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वोटर लिस्ट में होता रहता है बदलाव, 6 जनवरी को आएगी फाइनल लिस्ट। केजरीवाल के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की सफाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मतदाताओं के नाम काटने के आरोप पर अब चुनाव आयोग ने सफाई दी है। वह इस मुद्दे पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी यह साजिश रच रही है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी तक जारी की जाएगी और यह भी कहा कि वोटर लिस्ट में अक्सर बदलाव होता रहता है, जो अभी भी चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप था कि 15 दिसंबर को बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ, जिसमें उनके विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में अब तक 5000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दिए गए थे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन का 5वां दिन, भूख हड़ताल भी जारी। डिप्टी सीएम बोले 40,000 लोगों का रोजगार छिनेगा, एलजी बात सुने। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बंद रविवार को 5वें दिन भी जारी है। 18 प्रदर्शनकारियों को कटरा पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई की मांग के लिए 5 अन्य प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज JCCI ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और प्रशासन ने बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता ढल्लेवाल बोले सुप्रीम कोर्ट चाहता है किसानों पर गोलियां चले, पंजाब बंद के आह्वान को मिल रहा समर्थन। किसान बोले आज शाम ही कर लें काम। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का आमरण अनशन आज 34वें दिन में प्रवेश कर गया। एक तरफ किसानों ने पंजाब बंद की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर आज हरियाणा के हिसार के गांव बास में महापंचायत बुलाई गई है। इसके साथ ही किसानों को पंजाब बंद को लेकर विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। शनिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने किसानों के समर्थन में 30 दिसंबर को अपने सभी कार्यालय बंद रखने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, SGPC ने 30 दिसंबर को रखी गई बैठक को भी रद्द कर 31 दिसंबर को अंतरिम कमेटी की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब रोडवेज बस यूनियन ने भी किसानों का समर्थन करने की बातें कही है। वे 30 दिसंबर को सुबह 7 से शाम तक बसें नहीं चलाएंगे, जिसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंघेर ने संदेश दिया कि किसी को भी अगर सोमवार काम है तो वे उसे आज ही निपटा लें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में बर्फीला तूफान, अटल टनल हुई बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 24 घंटे बाद उड़ानें शुरू। भोपाल में ठंड का 58 साल का रिकॉर्ड टूटा। जी हाँ दोस्तों, बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से पूरा देश ठिठुर गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर साल का सबसे भारी हिमपात हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर रविवार को 24 घंटे बाद फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ। कम विजिबिलिटी के बावजूद 23 फ्लाइट समय पर है। 4 फ्लाइट डाइवर्ट की गई है, बाद में 2 को कैंसिल कर दिया गया। वहीं दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर 44 फ्लाइट्स रद्द की गई थी। एयरफोर्स ने सुबह से शाम 7 बजे तक ही फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखने की परमिशन दी थी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में शनिवार रात बर्फीला तूफान चला। 24 घंटे में रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोल पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। अटल टनल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हुई। दिल्ली में शनिवार सुबह तक एक दिन में 41.2 मिमी बारिश हुई। यह दिसंबर में 101 साल में एक दिन में होने वाली सर्वाधिक बारिश है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कानपुर IIT छात्रा को तस्वीरें वायरल होने का है डर, बोली ACP मोहसिन के पास सैकड़ों फोटो, पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त नहीं किया। जी हां दोस्तों, IIT कानपुर की छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी ACP मोहसिन ने बयान दर्ज नहीं कराया है। शनिवार को उन्हें SIT के सामने पेश होना था। पीड़ित छात्रा भी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। छात्रा का कहना है कि मोहसिन के बयान दर्ज कराने के बाद वह बयान दर्ज कराएगी। इस मामले में छात्रा ने दैनिक भास्कर से फोन पर बातचीत की। छात्रा का कहना है कि 12 दिसंबर को FIR के बाद मेरा बयान दर्ज करने के साथ ही मोबाइल, लैपटॉप सब जांच के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं आरोपी मोहसिन के रसूख के आगे पुलिस बयान तक दर्ज नहीं कर पा रही है। छात्रा का कहना है कि मोहसिन के मोबाइल में उसकी सैकड़ों तस्वीरें हैं। अब तक पुलिस ने मोहसिन का मोबाइल भी अपने कब्जे में नहीं लिया है। अगर उसकी तस्वीरें वायरल हुई तो इसकी जिम्मेदार मोहसिन के साथ कानपुर पुलिस भी होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह 20 की औसत से 200 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बने। सीरीज में 29 बैटर्स को आउट किया। सेना देशों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय। जी हां दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर नाथन लोयन और स्कॉट बोलेट ने आखिरी विकेट के लिए 55 रन जोड़े। इस साझेदारी की मदद से टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। स्टंप तक कंगारुओं की लीड 333 रन हो गई। रविवार को रिकॉर्ड्स की दूसरी सूची में जसप्रीत बुमराह का नाम टॉप पर रहा। बुमराह 20 से कम की औसत से 200 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर हैं। वह सेना देशों साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 142 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में अब तक 29 विकेट ले चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक अगले कुछ दिनों में पड़ेगी जबरदस्त ठंड। 3 से 5 डिग्री तक और गिर सकता है तापमान। जी हां दोस्तों, बारिश के मौसम के जाते ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब बहुत घने कोहरे और सर्द हवाओं का दौर शुरू होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें नए साल के मौके पर मौसम का हाल भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, तापमान की भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
मेरी पत्नी का भी नाम कटवा रहे हैं, क्या वह भी रोहिंग्या है? संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल दोस्तों, संजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने संसद में सवाल उठाया था कि बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट कटवा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहा कि हम बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पूर्वांचलियों का वोट कटवा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि संजय सिंह बहुत बोलता है, पहले इसको सबक सिखाओ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार दे रही है बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए का लोन। जी हां दोस्तों, अगर आप भी 20 लाख रुपए का लोन चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है जिनका अलग अलग लोगों को लाभ मिलता है। सरकार देश के अलग अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इन योजनाओं को लेकर आती है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं खुद का बिजनेस या फिर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अप्लाई करने का एक मौका है, जहां पर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने चर्च में लगाए धार्मिक नारे, चर्च खाली था, FIR दर्ज। मेघालय के मुख्यमंत्री बोले, राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जी हां दोस्तों, मेघालय में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके 2 साथियों के खिलाफ चर्च में जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों, इन्फ्लुएंसर का नाम आकाश सागर है। उसने नारे लगाने का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जहां उसके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। घटना 26 दिसंबर की है। वीडियो में आकाश मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित माओलिंगन्ना के चर्च ऑफ इपीफनी में अपने साथियों के साथ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वह चर्च के वेदी में माइक पर धार्मिक नारा लगा रहा है और उसके 2 साथी बेंच पर बैठकर यह सुन रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सूरज के सबसे करीब पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट, 982 डिग्री तापमान में भी सुरक्षित रहा, 1 जनवरी से डेटा भेजेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोबो ने 24 दिसंबर की शाम को सूरज के बेहद करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। नासा का यह यान सूरज से करीब 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा। यह दुनिया का पहला यान है जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल दोस्तों, एजेंसी ने आगे कहा कि पार्कर सोलर प्रोब यानी कि 1 जनवरी को अपनी स्थिति और खोजों का विस्तृत डेटा भेजेगा। सूरज के पास से गुजरने के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 6.9 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। उस वक्त यह यान 982 डिग्री सेल्सियस गर्मी झेल रहा था। इतनी तेज गर्मी के बावजूद यान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पार्कर सूरज के जिस भारी वातावरण से गुजरा उसे कोरोना कहते हैं। यह सूर्य और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। H1B वीजा पर पलटे डोनाल्ड ट्रंप, पहले विरोध अब समर्थन। कहा, मैं हमेशा से इसके सपोर्ट में, मेरी कंपनी में भी कई H1B वीजा वाले लोग हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अब तक H1B वीजा का विरोध कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि मैं हमेशा से इस वीजा के सपोर्ट में रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं H1B वीजा में भरोसा करता हूं। मेरी कंपनी में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस वीजा को लेकर आते हैं। मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया है और यह एक बेहतरीन प्रोग्राम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा ग्रुप 5 साल में 5 लाख नई जॉब्स क्रिएट करेगा। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने दी जानकारी। 7 से ज्यादा नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप अगले 5 साल में अपने प्रोजेक्ट से 5 लाख से ज्यादा नई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करने का प्लान बना रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन शंकरन ने ग्रुप के एम्प्लॉइज को न्यू ईयर मैसेज में इस बात की जानकारी दी। एन शंकरन ने अपने लेटर में कहा कि हमारा ग्रुप अगले आधे दशक में 5 लाख मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करने का प्लान बना रहा है। चंद्रशेखरन ने कहा कि ये नौकरियां भारत भर में ग्रुप की फैक्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स में किए गए निवेश से जनरेट होंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मन की बात का 117वां एपिसोड। प्रधानमंत्री मोदी बोले, महाकुंभ जाएं तो संकल्प लेकर लौटें, समाज से विभाजन और द्वेष को खत्म करेंगे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने साल के आखिरी रविवार को 117वीं बार मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। पीएम ने वेब समिट, कालाहांडी की सब्जी क्रांति, बस्तर ओलंपिक और कुरुक्षेत्र के मलेरिया रोकथाम के प्रयासों के बारे में भी बात की। दोस्तों, मन की बात का यह 9वां और इस साल का आखिरी एपिसोड भी था। लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
बोरवेल में गिरे सुमित को नहीं बचा सके, गुना में 39 फीट नीचे फंसा था। डॉक्टर बोले ठंड में अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, गुना जिले के राघोगढ़ में बोरवेल में गिरे 10 साल के सुमित को नहीं बचाया जा सका। CMHO डॉक्टर राजकुमार ऋषेश्वर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चे का शरीर पानी में था। जब अस्पताल लाया गया तो उसके कपड़े भी गीले थे, मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। ठंड में उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बच्चा करीब 39 फीट की गहराई में फंसा था। उसे 16 घंटे बाद रविवार सुबह बाहर निकाल लिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। जयपुर सहित तमाम शहरों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हुई। जी हाँ दोस्तों, आज जयपुर सहित राजस्थान के तमाम शहर सुबह कोहरे की चादर में लिपटे रहे। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। नागौर, सीकर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, टोंक, कोटा आदि शहरों में हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिन में हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। दोपहर 12 बजे के आसपास अच्छी धूप खिल सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में टेक्निकल एक्सपर्ट्स से 1.3 करोड़ रुपए ठगे। आरोपियों ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाई, फंसाने के लिए मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर किए। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में एक टेक्निकल एक्सपर्ट 1.3 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गया। आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का लालच देकर टेक्निकल एक्सपर्ट्स को पहले ट्रेडिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। छोटी रकम का मुनाफा देकर उसे भरोसे में लिया, बाद में उससे बड़ी रकम लेकर गायब हो गए। आरोपियों ने यह सब एक टेलीग्राम ग्रुप के जरिए किया, बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। पुलिस ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की शिकायत पर IT एक्ट के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुखबीर बादल का इस्तीफा नए साल में स्वीकार होगा। 14 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हुआ था। सदस्यता अभियान की तैयारियां शुरू। जी दोस्तों, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा जनवरी के पहले सप्ताह में स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी नए साल में सदस्यता अभियान शुरू करने की योजना भी बना रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, कल ही सुखबीर सिंह बादल के सेक्टर 9 स्थित आवास पर अकाली दल की कोर कमेटी, कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों और हल्का इंचार्जों के साथ बैठक हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट से जीता सेंचुरियन टेस्ट। WTC फाइनल में जगह बनाई। 99 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद भी हार गया पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को सेंचुरियन टेस्ट में 2 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। दरअसल दोस्तों, 148 रन के टारगेट का पीछा कर रही होम टीम ने एक समय 99 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ कसिगो रबाडा और मार्को यानसन ने 50 की पार्टनरशिप की और टीम को रोमांचक जीत दिला दी है। इस तरीके से इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रामलीला करने पर रवि किशन को पिता ने पीटा था। एक्टर बोले मां को लगा कि मैं मर जाऊंगा, पैसे देकर मुंबई भागने के लिए कहा था। जी हां दोस्तों, एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने खुलासा किया है कि रामलीला में साड़ी पहनने पर उनके पिता बहुत नाराज हो गए थे। गुस्से में उन्होंने रवि किशन को बेल्ट से बहुत मारा था। मां को लगा था कि पीटने की वजह से बेटे की मौत हो जाएगी, इसी कारण उन्होंने 500 रुपए देकर रवि किशन को मुंबई भाग जाने के लिए कहा था। यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में रवि किशन ने कहा कि मैं रामलीला में हिस्सा लेता था तो सीता जी का किरदार निभाता था। मैं अपनी मां की साड़ी ले लेता था। कुछ और लोगों के साथ मैं पूरे दिन अपने रोल की प्रैक्टिस करता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेसी सिर्फ फोटो खिंचवाने पहुंचते हैं। मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में नहीं था कोई नेता, हरदीप सिंह पुरी का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक और उनके अंतिम संस्कार को लेकर अभी भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है कि अब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक बनाने को लेकर जमीन का आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है और इसमें क्यों देरी हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निगमबोध घाट पर हुए अंतिम संस्कार को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस वाले केवल फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन के समय कोई भी वहां नहीं पहुंचा। कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर भाजपा ने भी पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए कैबिनेट में फैसला लिया जा चुका है। और रही बात निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार की, तो वहां पर किए गए इंतजाम के ऊपर सवाल उठाकर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो जल्दी से उस जगह का नाम बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।